हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, इंडक्टर के अंदर क्या है, ठीक है, और इंडक्टर कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमने जो कहा इंडक्टर क्या है, व्हाट इज इंडक्टर। अब इंडक्टर एक ऐसी चीज है जो एक कॉपर एनी टाइप्स का हम वायर ले सकते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हम इंडक्टर कैसे बना सकते हैं ये हम पहले देखेंगे। इंडक्टर को बनाने के लिए फर्स्ट टाइम हमें चाहिए एक कॉपर वायर और एक हम यहाँ पर लिए है एक कॉपर वायर एंड टाइप्स के एक मेटल हम लेने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिए एक कॉपर वायर, जिस कॉपर वायर को हम इस मेटल के ऊपर क्या करेंगे, राउंड शेप पे इंटर करेंगे, राउंड शेप पे टर्न करेंगे। तो ये हमारा बन गया एक इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल है, इंडक्टर का सिंबल है जो हम किसी ड्राइंग पर प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं ये सिंबल। ये हमारा एक इंडक्टर हो गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इंडक्टर रेडी है। ये एक इंडक्टर है और ये इसके इंडक्टर का सिंबल है और ये कॉपर वायर है। हम जब इस मेटल के ऊपर राउंड शेप पर ये कॉपर वायर को सुलझाते हैं और तो ये इंडक्टर जैसे काम करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इंडक्टर कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सिंपली हम इंडक्टर को यूज करते हैं ट्रांसफार्मर पर करंट को फिल्टर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो सर्किट हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम दोनों टॉपिक को लिखा है, जो एक है ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक फिल्टरिंग वर्क पर। और भी बहुत सर्किट है जिसमें हम इंडक्टर का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं, इसके बाद जाते हैं और देखते हैं क्या वो इंडक्टर कैसे काम करता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सर्किट है जहाँ पर एक हमारा एसी सोर्स है और हमारा एक इंडक्टर है और ये हमारा एक स्विच हो गया है। तो हम जब एसी सोर्स पर क्या होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो हमारा फेज आकर हमारा एनर्जी आकर यहाँ पर आएगा और इस कंडक्टर पर, इस इंडक्टर पर जाने की कोशिश करेगा। कंडक्टर के घर में जो कि करंट का सर्टेन चेंज को बता देता है, पर रोक डालते हैं। तो हमारा जब ये इंडक्टर के यहाँ से एंटर करेगा तो स्वाभाविक मात्र से हमारा ये इंडक्टर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो को रोक डालेगा, फ्लो पर रोक डालेगा। जैसे हम समझने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पंप हमने एक पंप है, यहाँ पर एक पंप है और इसके एक रास्ते पर एक व्हील लगा हुआ है और एक रास्ते पर रिड्यूसर लगा हुआ है।
ये क्या है हमारा, ये एक रिड्यूसर है। रिड्यूसर स्वाभाविक मात्रा से वाटर का फ्लो को कम करता है। और यहाँ पर हमारा, तो हम ये हमारा व्हील है और ये हमारा रिड्यूसर है। हम इसे इलेक्ट्रिक सर्किट पर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर व्हील के जगह हम एक इंडक्टर को बैठाता है लगा के, और यहाँ पर हम एक बैटरी सोर्स देते हैं। यहाँ पर हम बैटरी सोर्स देते हैं और यहाँ पर हम एक रेजिस्टर लगाते हैं। हमारा जब इस पंप से पानी ऊपर जाएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर देखिएगा ये दो रास्ता है, दो रास्ते यहाँ पर इस पानी को मिलेगा। जब पानी इस रास्ते से आएगा तो यहाँ पर एक व्हील होगा जो बहुत ही भारी होगा और भारी मात्रा से इस पानी को इस रास्ते पर जाने के लिए रोक डालेगा। तो हमारा पानी क्या करेगा, हमारा पानी तब इस सिंपल से रास्ता से इस तरफ चला जाएगा। ये प्रोसेस चलते चलते जब ये पानी प्रेशर बढ़ाते जाएगा और इस व्हील को रनिंग कर देगा। जब ये व्हील रनिंग कर थोड़ी थोड़ी करके रनिंग होगा तो हमारा पानी इस रास्ते से जाना शुरू कर देगा। ऐसे ही हमारा ये बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स जब इंडक्टर यहाँ पर आएगा तो दो रास्तों से मिलेगा, एक इंडक्टर के और एक रेजिस्टर के। हम जानते हैं कि रेजिस्टर से वोल्ट को बढ़ा देता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, लेकिन एम्पियर आई करंट कांस्टेंट रहता है थोड़ी थोड़ी करके। तो हमारे ये इंडक्टर के जरिए जब यहाँ पर आएगा, इंडक्टर का जो धर्म है कि करंट का साइड चेंज पर रोक डालता है। तो यहाँ पर हमारा करंट का साइड चेंज को रोक डालेगा, लेकिन हमारा ये रजिस्टर के अंदर से आई करंट इजीली दोबारा इस बैटरी पे चला आएगा। लेकिन इस इंडक्टर पर कुछ देर बाद चलेगा। कुछ देर बाद थोड़ी थोड़ी करके मतलब फर्स्ट टाइम ये इंडक्टर 1 एम्पियर को हम सोच लेते हैं 1 एम्पियर को जाने को दे रहे हैं, इसके बाद 2 एम्पियर को जाने को दे रहे हैं, उसके बाद 3 एम्पियर, उसके बाद 4 एम्पियर, उसके बाद 5 एम्पियर और इसके बाद 6 एम्पियर, ऐसे बढ़ाते जाएगा। इसके जैसे हमारा ये व्हील काम करता है, थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा और पानी थोड़ा थोड़ा करके इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। जैसे ही हमारा ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस फुल्ली खत्म हो जाएगा, उस टाइम हमारा टोटली ये एक सिंपल सा रास्ता बन जाएगा। और रजिस्टर का हम जानते हैं रजिस्टर का रोल है, इसलिए ये इस रास्ते से करंट नहीं जाएगा और इस रास्ते से भी करंट नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा। व्हील जब टोटली घूमना शुरू हो जाएगा तो पूरा पानी इस तरफ से ही जाएगा, इस रास्ता तक बंद हो जाएगा। इस रास्ते बंद नहीं, इस रास्ते से पानी जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये रजिस्टर जिस रास्ते पे लगा हुआ है, इस रास्ते से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा एंड इस रास्ते से जाना शुरू हो जाएगा। जब हम ये इसके बाद देखते हैं, जब हम ये पंप बंद कर देंगे, ये पंप बंद कर देंगे, तब क्या होगा? तब इस पंप जब बंद कर देंगे तो ये पानी इस यहाँ पर जा नहीं पाएगा,
ये पानी जो पानी हमारा इस रास्ते पर है वो पानी हमारा पंप के अंदर नहीं जा पाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम व्हील जब कांस्टेंट रनिंग रहता है तो इसके अंदर इसे प्रभावित करेगा एंड ये कांस्टेंट घूमेगा। सो हमारा ये पानी यहाँ पर इस रास्ते पर नहीं जा सकता, तो हमारे ये व्हील घूमने के कारण हमारा पानी इस रास्ते से गुजरेगा, इस रास्ते से ऐसे ही गुजरेगा तब तक घूमेगा जब तक ये व्हील पूरा बंद ना हो जाए। ऐसे ही इंडक्टर पर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट पर भी यही लूप होगा। इस रास्ते से जब बंद हो जाए ये सिंपल सा रास्ता जब वो इलेक्ट्रॉन पाएगा तो इस रास्ते पे नहीं जाएगा। जब हम बैटरी का सोर्स खत्म यहाँ पर बैटरी रिमूव कर देंगे, यहाँ पर बैटरी रिमूव कर देंगे तो ये इसके धर्म की वजह से इसके धर्म है कि इसके एक धर्म है जो हम जानते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से ले जाता है और वो एक स्टोरेज सा डिवाइस बन जाता है। उसके लिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स स्टोरेज है उस स्टोर एनर्जी को वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करेगा। यहाँ पर तो सर्किट ऑफ है, यहाँ पर सर्किट हम जब बंद कर देंगे तो ये इस रास्ते से वो फिर जाना शुरू हो जाएगा। तब तक जाएगा जब तक इस इंडक्टर का पूरा इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो जाए। कंडक्टर ऐसे ही काम करता है जैसे व्हील काम करता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा एसी सर्किट, एसी सोर्स है जिसके एक प्रांत पर फेज और एक प्रांत पर न्यूट्रल दिया गया है। जब हम स्विच को ऑफ ऑन करते हैं, सोच लो हम यहाँ पर एक बल्ब को एंटर किया, बल्ब को इनपुट किया। एसी सोर्स के कारण जब हमारा फेज हम जब स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारा फेज और इलेक्ट्रॉन हमारा इस रास्ते से जाकर इंडक्टर पे आएगा। इंडक्टर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम हमारा करंट का चेंज पर रोक डालेगा और ये स्टोरेज डिवाइस जैसा काम करेगा। तो इसके अंदर भी, इस इंडक्टर के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्टोरेज रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें स्टोर्ड होगा तो स्टोर्ड होने के समय ये लाइट ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब ये टोटली लोड हो जाएगा और फर्स्ट टाइम 1 एम्पियर था, सेकंड टाइम 2 एम्पियर, थर्ड टाइम 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे जब पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा, पूरा इस इंडक्टर पर लाइन हमारा इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा जाने लगेगा। तो इस लाइट को थोड़ा थोड़ा करके ग्लो मिलेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा ग्लो, उसके बाद और भी ग्लो मिलेगा। फिर भी इसके बाद हम जब ये स्विच को ओपन कर देंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्टोरेज था वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कंडक्टर तब कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और कुछ समय के लिए थोड़े थोड़े करके ये बल्ब एक बार में ये लोड एक बार में नहीं बुझेगा। इस इलेक्ट्रॉन के जरिए ये कुछ समय तक टिका रहेगा, ये लाइट का ग्लो कुछ समय तक टिका रहेगा। हमारा कंडक्टर नहीं, हमारा इस इंडक्टर ऐसे ही काम करता है। हम जब इसके बाद ये करेंगे स्विच को फिर एक बार क्लोज कर देंगे तो हमारा फेज लाइन यहाँ से गुजरेगा और सेम बिहेव करेगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।